जय माता जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, नवरात्र आ गई है और नवरात्र का पूजन कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, घट स्थापन आदि की सारी माहिती हम देंगे। इसके अतिरिक्त आपको कब और किस प्रकार से माताओं का पूजन वगैरह करना है, यह भी आपको हम बताएंगे। जैसा कि जानते हैं कि नवरात्र जो है, नवरात्राणाम समूहो, पहले माँ भगवती की आराधना के लिए शक्ति संचय का पर्व है। माँ भगवती के पहले हम वंदना कर लें। ओम प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रेति महागौरी च अष्टमं। आठवीं माता यानी महागौरी। नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। नव दुर्गाओं का वर्णन होता है। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भक्तातिहारिणी जय सर्वकते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। सभी माताएं नौ दुर्गाओं में आती हैं। मित्रों, इसकी जो कहानी है उसके बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं। हम यहाँ पर बताने जाएंगे कि 22 तारीख को नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। एक्चुअली में यह मुहूर्त जो है 5:30 सुबह से प्रारंभ होगा और सुबह 7 बजे तक यह मुहूर्त पहले रहेगा। इसके बाद की जो परिस्थिति होगी वह अभिजित मुहूर्त में माँ भगवती की जो स्थापना करनी है वो लोग कर सकते हैं। माँ भगवती की स्थापना में क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर पहले हम जान लेते हैं कि 11:14 से जो 12:15 तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में भी आप घट स्थापन कर सकते हैं। इसके बाद 2 बजे के बाद प्रतिपदा प्रारंभ नहीं रहेगी, इसलिए हमें प्रतिपदा के अंदर ही घट स्थापन करना है। इसलिए हमें वह मुहूर्त लेना है। वैसे आप दिन में कभी भी घट स्थापन कर सकते हैं, सिर्फ उसकी उत्तम आप होरा देख लीजिए या उत्तम चौघड़िया भी लोग देखते हैं तो वह भी चलेगा, या उत्तम मुहूर्त ले लीजिए तो भी चलता है। तो यह हमें ध्यान यह रखना है कि हमको कब उनका घट स्थापन करना है। आपको घट स्थापन करने से पूर्व क्या करना चाहिए, तो पहले एक बात बता दें कि घट स्थापन के पूर्व आपको जगह को साफ सुथरा स्वच्छ कर लेना है। गंगा जल इत्यादि छिड़ककर जगह को पवित्र करना है। नए वस्त्र ले आना है, लाल सफेद, उन पर उनके स्थापन करने हैं। मूर्ति है तो मूर्ति रखिए, फोटो है फोटो रख दीजिए, और जैसा आपकी इच्छा होती है। और खास तौर पर फोटो वगैरह रख के और माता का स्थापना की जाता है। साथ में आपको दीप प्रज्वलित करना होता है। अगर आप संकल्पित हो कि मैं अखंड दीपक जलाऊंगा तो आप अखंड दीपक के लिए संकल्प लें, अन्यथा लीजिए कि भाई यावत कर्म समारोह तावत तब स्थिरो भव, जब तक हमारा काम चले तब तक आप स्थिर रहो। ऐसा करके भी आप दीपक जला सकते हैं। माता के 2 दीपक जलते हैं, एक बामे चतैलकम, बामे माता के बाईं तरफ यानी आपकी दाहिनी तरफ तेल का, और आप माता की दाहिनी तरफ यानी आपकी बाईं तरफ घी का दीपक जलाया जाता है। इसमें जोत भी जलाई जाती है। जोत का मतलब होता है खड़ी बात। अगर आप जोत जलाते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप कुछ भी जला सकते, किसी भी प्रकार से दीपक आप जला सकते हैं। दूसरी बात मित्रों, इसमें विशेषता यह होती है कि पवित्रता का ध्यान रखना। जिस माता को जो मिठाई पसंद है उसी का भोग उस दिन लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ भगवती प्रसन्न ज्यादा होती है।
फिर इसके बाद अगर आपने प्रतिष्ठा किया है तो कलश स्थापन होता है, जिसमें 5 पल्लव लगाए जाते हैं, उस पर एक नारियल रखा जाएगा और उसी पे आप मतलब आधा से ऊपर पानी भरेंगे घड़े में, और उस घड़े को चाहे तांबे का लोटा लीजिए, पीतल का लीजिए, कांसे का लीजिए, या तो फिर मिट्टी का भी पात्र ले सकते हैं। वहां पर घट स्थापन करने के लिए मंत्र का उच्चारण होता है और पहले स्वस्ति वाचन होगा। स्वस्ति वाचन के बाद आप तिलक वगैरह लगा लेंगे, और नारद छड़ी अगर नारियल है तो आपको कलावा वगैरह हाथ में जरूर बांधना है, और बांध के 9 दिन के लिए आपका एक संकल्प होना है कि हम 9 दिन तक यह व्रत करेंगे। व्रत का नियम क्या होता है? तो व्रत का अर्थ होता है कि हम ये चीज नहीं खाएंगे। लहसुन, प्याज इत्यादि भी इस समय वर्जित होना चाहिए, आपको नहीं खाना चाहिए। दिन भर उपवास नहीं होता तो एक टाइम भोजन करके करिए, यह भी एक व्रत ही हो गया। हम कुछ चीजें खा के ही व्रत करेंगे, वो भी एक व्रत है। यानी व्रत फिर उपवास होता है। उपवास का अर्थ होता है मित्रों, माता के सानिध्य में रहना, अपने इष्ट के सानिध्य में रहना। यानी जब भी आप किसी भी काम में हो, लेकिन माँ का ध्यान, आपके मन, उनके जो भी मंत्र आपको याद है उनका स्मरण, यह अगर नित्य प्रति करते हैं वही है उपवास। और कुछ लोग उसको ये मानते हैं भोजन नहीं लेना, तो इस तरह से आप उपवास भी कर सकते हैं। तो माँ भगवती की आराधना करिए। उनका मंडप बढ़िया सजाया जाता है, सजा के वहाँ पर बढ़िया रंगोली वगैरह भर के, फूल इत्यादि से उनका स्वागत करके, और पान फूल सुपारी रख के नवग्रह गणपति सहित नवग्रह देवता भैरव इत्यादि का स्थापन किया जाता है। न आए तो किसी ब्राह्मण को बुला के आप स्थापन कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने आपको बताया घट स्थापन का मुहूर्त और कब करेंगे घट स्थापन और कैसे करेंगे। तो यह आप बिल्कुल इस तरह से ही आप अपना घट स्थापन भी अपने घर पे कर सकते हैं। जहाँ पर वृद्ध 9 माताओं के लिए नवरात्र पे स्पेशल वीडियो हम बना रहे हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान यह दिया जाएगा कि आपको इन माताओं को जो भोग लगाना है वो सामग्रियाँ याद करनी है। खास तौर पर इस माँ भगवती के लिए आपको क्या करना होगा। आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो माँ भगवती के चरण में आने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। प्रथमम शैलपुत्री च कहा गया है, पहली शैलपुत्री है। मित्रों, पहले शैलपुत्री माता भगवती का आराधन करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। शैलपुत्री वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध शेखरम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। शैलपुत्री जो है वृषभ आरूढ़ है, और वृषभ आरूढ़ के साथ साथ उसके हाथ में त्रिशूल भी है, और 9 दुर्गा का यह प्रथम रूप है। जो 9 दुर्गाओं के 9 रूप हैं उनमें प्रथम रूप शैलपुत्री माता का है। और जो माँ भगवती हमारे मूलाधार चक्र में स्थिर होती है। मूलाधार चक्र में ज्ञानी लोग, यानी कि जो ऋषि लोग हैं, ऋषि लोग माँ भगवती का आराधन मूलाधार चक्र से करते हैं, योगी जन। और जो सामान्य जनता है वह तो माँ भगवती का आराधना कायदेसर 2 हाथ वाली ऐसी त्रिशूल और कमल को लिए हुए वृषभारूढ़ माँ भगवती का आराधन करते हैं। माँ भगवती वृषभा जो शैलपुत्री है वही माँ भगवती पार्वती का स्वरूप है। यहाँ पर एक चीज का वर्णन नहीं मिल रहा है कि जिस समय पर शैलपुत्री थी, मतलब जगत में चराचर जगत कुछ नहीं था। तो जब चराचर जगत कुछ नहीं था, यानी कि चराचर जगत के अंदर कोई ज्ञान, कोई चेतना, कोई मतलब वो नहीं था, पावर नहीं था, तो उस समय माँ भगवती ने अवतरण धारण किया। तो ऐसी शैलपुत्री माता प्रथम माता होती है। और खास तौर पर शैलपुत्री माता के लिए जो कहा जाता है कि अगर माँ भगवती के लिए आपके शरीर में किसी भी प्रकार के विकार हों, आपके शरीर के विकार हों और उन्हें दूर करना हो, तो विकारों को दूर करने के लिए माँ भगवती शैलपुत्री का आपको आराधन करना चाहिए।
खास तौर पर इन्हें सफ़ेद मिठाई, मिश्री का भोग, दूध के बने मिष्ठान का भोग माँ भगवती को लगाया जाता है। और माँ भगवती की जो औषधि है वह हरड़े है। हरड़े जो हरतिकी कहते हैं, हरतिकी ही माँ भगवती की औषधि है। यह आपको ध्यान देना होगा। सामान्य रूप से आपको अगर माँ भगवती का वास्तविक आशीर्वाद प्राप्त करना है तो या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती का मंत्र जो है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री देव्यै नमः, इस मंत्र का आपको अनुष्ठान करना चाहिए। और इसके अंदर जो भी शरीर के विकार हैं अवश्य दूर होते हैं। माता भगवती का स्थापन आप करिए। एक बाजोट पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर 9 चावल के ढगले रखे और उस पर आपको एक एक सुपारी, एक एक पान, एक एक सुपारी, एक एक सिक्का रखना होता है। रखने के बाद 9 दुर्गाओं का नाम लेते हुए आपको उनका पूजन करना है। सफ़ेद पुष्प मिल सके तो बहुत अच्छा है, इन पर पूजन किया जाता है। सफ़ेद मिठाई का भोग भी लगाया जाता है। जो भी भोग लगाए हो प्रसाद सभी लोग ग्रहण कर सकते हो। दीपक घी का और तेल का जलता है, जो आप सभी जानते हो। माँ भगवती के सामने करके सांझ संध्या टाइम में यानी रात में यह जप आपको करना चाहिए। अगर आप रात में जप करते हैं तो माँ भगवती प्रसन्न होती है। 9वें दिन का हवन वगैरह आपको करना चाहिए। और मंत्र फिर से एक बार नोट करिएगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री देव्यै नमः। तो दर्शक मित्रों, ये तो था माँ शैलपुत्री के विषय में। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार। Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.